तबाही आती है। मानवता द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक हथियार है और बड़े मार्जिन से है। तो अगर आप कन्वेंशनल वेपन्स जैसे ये बंकर बस्टर या मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो अमेरिका के पास है, तो बच्चा है उसके आगे, कुछ भी नहीं है, बच्चा भी नहीं हो, बच्चे से भी छोटा बच्चा है। अच्छा। 1% भी नहीं है इसका। कंपेयर करते हैं इसको, 3 प्रकार का होता है। पहला तो यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब जो ईरान बना रहा है, जो हिरोशिमा में है, जो भारत के पास भी है। अब एक टिपिकल यूरेनियम फिशन बॉम्ब एनीवेयर जो उसका यील्ड होता है, जिसको यील्ड में नापते हैं, एनीवेयर बिटवीन 5 to 15 किलो टन TNT के बराबर होता है। यानी अब इसका विध्वंस देखते हैं। यानी कि 5 किलोमीटर का आप एरिया बनाइए, डायमीटर 5 किलोमीटर का एक सर्कल बनाइए जी। इस 5 किलोमीटर के सर्कल में सब कुछ वेपराइज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी भाप बनकर उड़ जाएगा। भाप बनकर आदमी नहीं मिलता। यानी परमाणु गिरेगा तो आदमी भी भाप बन जाएगा। आदमी भाप, वाष्पीकरण होगा, लिक्विफिकेशन भी नहीं होगा। अच्छा। इतना खतरनाक है। और स्पेशली अगर वो हवा से, सतह से 500 मीटर की ऊंचाई पे अगर फटता है तो सारा खतरनाक होता है। ऐसे हिरोशिमा में उसे 500 मीटर ऊपर ही उसको थोड़ा डिटोनेट ऊपर ही करते हैं, उसको गिरा के डिटोनेट नहीं करते, उसको हवा में एयर बर्स्ट करते हैं उसको। अच्छा। उससे उसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो और ज्यादा होता है। इतना होता है कि लोहे तक को गला देगा। तो इतना खतरनाक है। हिरोशिमा में जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो कुछ लोग ऐसे थे जो आसपास बैठे थे, तो उनकी, अब ये रोशनी भी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो उनकी छाया एक दीवार पे छप गई, लेकिन आदमी वेपराइज हो गया। अच्छा। छाया उसकी जीवित है। आज भी हिरोशिमा में वो छाया दिखती है। वो इंसान की छाया थी जो वेपराइज हो गया। ये कैसे हुआ? अब इंसान तो बना है, उसकी शेडो, आप उसकी शेडो बच गई, क्योंकि इतना तेज रोशनी आई तो सीमेंट की दीवार पे इतनी तेज शेडो पड़ी, उतनी शेडो, और वो शेडो दिखती है अलग, लेकिन आदमी जिसकी शेडो थी वो वेपराइज हो गया, पता भी नहीं कौन था, वो बस उसी पोज में शेडो है। तो आप सोच सकते हैं ऐसी शेडोज बना करके इंसान की परछाई बना देता है। अच्छा। यानी कि पहले स्टेज में तो वेपराइज कर देगा, दूसरे स्टेज में वो इतना जला देगा लोगों को कि बचना मुश्किल है। लेकिन तीसरे दायरे में, यानी 15 किलोमीटर के बाद भी अगर कोई खड़ा है तो भी वो सेफ नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर रेडिएशन बर्न्स होंगी और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, और कुछ लोग रेडिएशन से मर भी सकते हैं तुरंत, और कुछ लोग लॉन्ग टर्म में मरते हैं, वो और भी बुरा होता है।